महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन और भीष्म के बीच हुई एक अंतिम भिड़ंत के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या इस युद्ध में भीष्म को छल से मारा गया था या अर्जुन ने अपने सामर्थ्य के दम पर भीष्म को परास्त किया था? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। सूर्योदय होते ही जब युद्ध आरंभ हुआ, पांडव सेना शिखंडी को संरक्षण देते हुए ही कौरव सेना के बीच भारी संहार मचा देते हैं। सहस्त्र महारथियों को परास्त करते हुए जब पांडव भीष्म पितामह तक पहुंचे, तब शिखंडी को आगे करके सभी पांडवों ने भीष्म को घेरकर भारी मन से उन पर बाण चलाना आरंभ कर दिया। उस समय बहुसंख्य योद्धाओं के द्वारा अनेक प्रकार के अस्त्रों से पीड़ित होने के कारण भीष्म का कवच छिन्न भिन्न हो गया, उनके मरम स्थल विदीर्ण हो गए। फिर भी उनके मन में व्यथा नहीं हुई। वे शत्रुओं के लिए प्रलंकारी अग्नि के समान अद्भुत तेज से प्रज्वलित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष से प्रचंड ज्वालाओं के समान बाणों की लड़ी लगा दी, जिसमें गिरकर बड़े बड़े वीर जलकर भस्म हो गए। तत्पश्चात भीष्म एक ही क्षण में पांडवों के घेरे से बाहर निकल आए और पांचाल राज द्रुपद और राजा दृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करते हुए वे उनकी सेना के भीतर घुस आए। तत्पश्चात उन्होंने अपने भयंकर बाणों द्वारा सात्यकी, भीमसेन, पांडु पुत्र अर्जुन, राजा विराट, द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्टद्युम्न को अत्यंत घायल कर दिया। तब उन महारथियों ने भीष्म के तीखे बाणों का निवारण करते हुए पुनः 10-10 बाणों द्वारा भीष्म को बलपूर्वक आघात किया, पर भीष्म को पीड़ित नहीं कर सके। तत्पश्चात अर्जुन ने कुपित हो शिखंडी को आगे किए हुए ही भीष्म पर धावा किया और उनके धनुष को भी काट गिराया। भीष्म के धनुष के कट जाने पर कौरव महारथी द्रोण, कृतवर्मा, सिंधुराज जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल्य और भागदत्त ये 7 महारथी अत्यंत क्रूर हो किराटधारी अर्जुन की ओर दौड़े और अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन को बाणों से आच्छादित करने लगे। परंतु अर्जुन ने भी उनके बाणों का निवारण करते हुए उनके 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। अर्जुन को कौरव महारथियों से घिरा हुआ देख सात्यकी, भीमसेन, विराट, राजा द्रुपद और अभिमन्यु ये 7 वीर धनुष को धारण किए हुए ही वहां दौड़े चले आए। जब भीष्म का धनुष कट गया था, तब उसी अवस्था में अर्जुन से सुरक्षित शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें और उनके साथी को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात एक बाण से उनके ध्वज को भी काट गिराया। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भीष्म ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर अर्जुन को तीखे बाणों से घायल करना आरंभ किया। यह देख अर्जुन ने उस धनुष को भी 3 पैने बाणों द्वारा काट डाला। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए सव्यसाची अर्जुन जो धनुष भीष्म लेते उसी को काट डालते थे। धनुष कट जाने पर क्रोधपूर्वक भीष्म ने हाथ में एक ऐसी शक्ति ली जो पर्वतों को भी विदार्ण करने वाली थी। तत्पश्चात उन्होंने उसे अर्जुन के रथ की ओर चलाया। प्रज्वलित वज्र के समान उस शक्ति को आते देख अर्जुन ने भल्ल नामक 5 तीखे बाण हाथ में लिए और उससे भीष्म की चलाई हुई शक्ति के 5-5 टुकड़े कर दिए। उस शक्ति को छिन्न भिन्न हुआ देख भीष्म जी क्रोध में निमग्न हो उठे और अपनी बुद्धि द्वारा इस प्रकार विचार किया, यदि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा ना करते तब तो मैं इन सब को केवल एक धनुष द्वारा ही मार सकता था। इस समय मैं 2 कारणों का आश्रय लेकर पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। एक तो यह पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य है और दूसरा मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो कि मेरी मृत्यु का कारण है। पूर्व काल में मुझे मेरे पिता ने इच्छा मृत्यु का वर तो दिया ही था, मुझे लगता है अब इसका अवसर आ गया है। तदंतर समस्त आवरणों का भेदन करने वाले भीष्म तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होने पर अर्जुन को जीतने का प्रयत्न न कर सके। उस समय शिखंडी ने कुपित हो भीष्म की छाती पर 9 पैने बाण मारे, पर वे भीष्म को कुपित करना तो दूर उन्हें हिला भी नहीं सके। तदंतर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार करते हुए भीष्म को 25 बाण मारे। तत्पश्चात पुनः उन्होंने 100 बाण मारकर भीष्म को बींध डाला। वहां भीष्म भी अपने बाणों द्वारा सभी राजाओं के छोड़े हुए बाणों का निवारण कर रहे थे। उस युद्ध में भीष्म जो भी धनुष हाथ में लेते अर्जुन उसे निमेष में ही काट डालते थे।
तब भीष्म ने अर्जुन पर हाथ उठाना बंद कर दिया। फिर भी अर्जुन ने उन्हें 25 बाण मारे। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर भीष्म ने दुशासन से कहा, ये पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में अनेक सहस्त्रों बाणों द्वारा मुझे घायल कर चुके हैं। इन्हें तो वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकते। इस प्रकार जब दुशासन और भीष्म बात कर रहे थे, तब अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा शिखंडी को आगे कर भीष्म को क्षत विक्षत कर डाला। तब वे पुनः मुस्कुराते हुए दुशासन से बोले, गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध में ऐसे बाण छोड़े हैं जिनका स्पर्श वज्र और विद्युत के समान असहनीय है। अर्जुन के बाणों के अलावा किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। ऐसा कहकर उन्होंने अर्जुन की ओर इस प्रकार देखा मानो जलाकर भस्म कर देंगे। फिर पुनः उन्होंने अर्जुन पर एक शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने 3 बाण चलाकर उसे 3 जगह से काट गिराया। तदंतर भीष्म ने मृत्यु अथवा विजय इन दोनों में से एक का वर्ण करने के लिए हाथ में स्वर्ण भूषित ढाल और तलवार ले ली, परंतु वे अभी रथ से उतर भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने उनकी ढाल के 100 टुकड़े कर दिए। वहां पांडव सेना भी अत्यंत विनाशकारी युद्ध कर रही थी। उन्होंने युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया कि भीष्म का अनुगमन करने वाले समस्त योद्धा रण छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात भीष्म को असहाय देख बहुत से पांडव योद्धाओं ने उनको चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार भीष्म पांडव महारथियों के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो गए। वे इस अवस्था में जबकि दिन थोड़ा ही शेष था, तब पूर्व दिशा की ओर मस्तक किए हुए ही रथ से नीचे गिर गए। भीष्म को रथ से नीचे गिरते हुए देख सभी के हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़े। भीष्म, जो कि संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे, वे कटी हुई ध्वजा के समान पृथ्वी को शब्दायन करने लगे। उनके सारे अंगों में बाण बिंधे हुए थे, इसलिए गिरने पर भी उनका शरीर धरती से स्पर्श नहीं हुआ। रथ से गिरकर बाणशैया पर सोए हुए महाधनुर्धर भीष्म के भीतर दिव्य भाव का अर्थात संतुष्टि का आवेश हुआ। उस समय आकाश से मेघ वर्षा करने लगे, धरती कांपने लगी। गिरते गिरते उन्होंने देखा अभी सूर्य दक्षिणायन में है, जो कि मृत्यु के लिए उचित समय नहीं था। समय का विचार करते हुए उन्होंने अपने होश को टिकाए रखा और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणों को टूटने नहीं दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।